हेलो डियर व्यूअर्स, मुस्कुरा रहे हैं। टुडे आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के रिमेन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। 1 to 5 हमने पहले से लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, ऐसा प्रोवाइड है, विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड सरफेस एरिया। हमारे पास एक कैप्सूल है इस तरीके से, जो कि सिलिंड्रिकल है मिडिल में। ये प्रोवाइड है, और फिर हमें प्रोवाइड है इसके दोनों एंड्स पर 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। इस तरीके से में डायग्राम प्रोवाइड है। फिर हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, यानी कि पूरे कैप्सूल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 14 mm है, टोटल 14 mm है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm है। लेट रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन का रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्पेरिकल पोर्शन इक्वल टू स्मॉल आर, और स्मॉल आर इक्वल टू 5/2 mm हो जाएगा। जितना इस पोर्शन की रेडियस उतना ही इसका हो जाएगा। ओके, लेट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल s सेंटीमीटर, ये कंसीडर कर लिया। और हमें ऑलरेडी प्रोवाइड है, पूरे कैप्सूल का लेंथ प्रोवाइड है। देयरफॉर स्मॉल r, इतना क्या हो जाएगा स्मॉल r, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल h, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल r, इक्वल टू 14 mm। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h है। ओके, क्लियर। नाउ 2r plus h equal to 14 mm। Here value of 2r is 5 mm, क्योंकि ये डायमीटर हो गया, तो h इक्वल टू आ जाएगा 14 minus 5, यानी कि h इक्वल टू 9 mm। इस तरीके से हमें सिलिंड्रिकल पोर्शन की लेंथ फाइंड आउट हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब हमसे कहा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया गया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, इसका सी से यूटिलाइज होगा 2 पाई r स्क्वायर, इसका सी से यूटिलाइज होगा सिलिंड्रिकल पोर्शन का भी, और इस हेमिस्फीयर पोर्शन का भी सी से यूटिलाइज होगा 2 पाई r स्क्वायर। टोटल ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h। दोनों में 2 पाई r कॉमन है, 2r प्लस h, 2 इंटू 22/7, r आपका 5/2 है, और 2r प्लस h, 2r प्लस देखिए ध्यान से कितना था 14 mm ही था, टोटल लेंथ थी है ना। और आप वैल्यू रख के भी करना चाहें, यहाँ पर आप 5, यहाँ पे 9, तो वही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, 7 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 220 mm स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका कैप्सूल का। अगर आपसे इसमें कहा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन इन द कैप्सूल, तो वो भी मैं करा दे रहा हूँ। अगर वॉल्यूम पूछता है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, वॉल्यूम पूछता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीरिकल पोर्शन 2/3 पाई r क्यूब प्लस सिलिंड्रिकल पोर्शन पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फीरिकल पोर्शन 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर r और h का वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको इसका वॉल्यूम भी आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में कहा गया वो आप फाइंड आउट करें। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो उसकी सिलेंडर की फॉर्म में है, बॉटम जिसका, और टॉप पर एक कोनिकल शेप लगी हुई है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का टेंट है, ये कोनिकल पोर्शन है और नीचे इसका एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है। ये हमें जिस शेप में टेंट प्रोवाइड है,
ये हमने हाइट कंसीडर कर ली सिलिंड्रिकल पोर्शन की, और ये रेडियस दोनों की सेम होगी जब इसके ऊपर ही है, ठीक है, आर मीटर, और कॉनिकल पोर्शन की हाइट स्मॉल h मीटर, और ये स्लैंट हाइट हो गई स्मॉल l मीटर। ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। लेट रेडियस ऑफ कॉनिकल पोर्शन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल टू स्मॉल r मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर 4 मीटर है और हाइट 2.1 मीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो टॉप है उसकी स्लैंट हाइट जो है वो 2.8 मीटर प्रोवाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। जब कभी कैनवास वर्ड यूटिलाइज किया जाए तो इसका मतलब है कि इसको बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, क्लॉथ कितना लग रहा है या कितना मटेरियल लग रहा है। तो इस केस में CSA ही निकलता है। और टेंट में ओबियसली बॉटम में कुछ नहीं होता है, बाउंड्री होती है, टॉप है, तो CSA आप सिलेंडर होगा और CSA आप कॉनिकल पोर्शन का होगा। तो वही क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और क्या क्या कहा गया हमसे, कास्ट भी निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले तो कैनवास निकालना है। तो यहाँ पर एक स्मॉल r हो गया, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट होगा इक्वल टू स्मॉल h दैट इज 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इक्वल टू स्मॉल l दैट इज 2.8 मीटर। ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड हैं। हमको फाइंड आउट करना है कैनवास ऑफ द सिलेंडर। कैनवास ऑफ टेंट, कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इक्वल टू हो जाएगा कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इसका हो जाएगा 2 पाई RH CSA और इसका CSA हो जाएगा पाई RL। ठीक है, दोनों में पाई R कॉमन है, 2H प्लस L हो जाएगा। पाई 22/7, R आपको प्रोवाइड है दैट इज 4/2 दैट इज 2 मीटर। R 2 मीटर हो जाएगा। 2 इंटू H 2 इंटू 2.1, स्लैंट हाइट 2.8 प्रोवाइड है, ये जो कुछ है मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 22/7 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 4.2 और 2.8 दोनों को प्लस करेंगे 7.0, इतना हो जाएगा इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात नहीं? आफ्टर दैट आपसे पूछा है कास्ट ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। आपसे बोला गया 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड है। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 44 इंटू 500। ठीक है, करेंगे 5 4 जा 22,000 rupees. I hope it is clear to all of you. Now I am going to solve question number 8 of same exercise. According to this question, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid nearest centimeter square. ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कहा गया है, एक सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर आपको प्रोवाइड है। ठीक है, इस सिलेंडर से कॉनिकल कैविटी सेम हाइट इसको क्रॉस करके इससे निकाला जा रहा है, सेम हाइट और सेम रेडियस की।
ठीक है, इसको क्रॉस करके निकाला जा रहा है। तो जब इसको निकाला जाएगा तो शेप ये बचेगी, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतनी शेप बचेगी। आई थिंक कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जगह जो है वैकेंट हो जाएगी सारी, ये जगह बचेगी, ये सारा पोर्शन बचेगा। इस रिमेनिंग पोर्शन को भी इसको पिक करके निकाल दिया जाता बाहर। तो ये जो जगह बची है इसका हमसे कहा गया सरफेस एरिया निकालिए। क्या निकालिए? सरफेस एरिया निकालिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। द सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट यहां से यहां तक, ये हाइट प्रोवाइड है आपको 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका प्रोवाइड है 1.4 सेंटीमीटर। ये सॉलिड सिलेंडर था पूरा, जिसे क्रॉस करके हटाया जा रहा है। तो यहां पर भी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल कैविटी इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 1.4/2। तो आर इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर या आर इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर। क्लियर? और हाइट ऑफ सिलेंडर, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी इक्वल टू स्मॉल एच इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का हाइट इक्वल है, दोनों का रेडियस इक्वल है। क्लियर हो गई बात? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया गया है। तो यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये जो सॉलिड है, क्योंकि ये डायग्राम हमें दिख रहा है पर पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो CSA सिलिंड्रिकल पोर्शन का यूटिलाइज होगा 2πRH। सॉलिड है तो ये जगह का भी यूटिलाइज होगा πr²। और ये जो कोन है इसका क्या यूटिलाइज होगा? कर्व सरफेस एरिया यूटिलाइज होगा πRL, जहां L क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी इक्वल टू स्मॉल l सेंटीमीटर। कितना है? स्मॉल l सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास HR पहले से अवेलेबल है, अननोन है हमारे पास स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। πr कॉमन ले लेंगे, 2 × h, यहाँ पर r प्लस l। देखिए तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम जानते हैं स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का स्क्वायर, हाइट कितना प्रोवाइड है हमें? 2.4, ठीक है, ये प्रोवाइड है। 2.4 का अगर देखें, ये जो 2.4 प्रोवाइड है h इक्वल टू ये 24/10 हो जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा। 12/5, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी इसलिए ये कर रहे हैं। प्लस r 7/10 का होल स्क्वायर, या इसे हाँ 12/5 रहने दीजिए। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144/25 प्लस 49/100, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम करना है, तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी, दोनों के पान में 100, 49 प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16 बन करी, 4 4 जा 16 बन 17 बन करी, 5 7 6। तो L स्क्वायर इक्वल टू 625/100, L इक्वल टू स्क्वायर रूट 625/100 और L इक्वल टू आ जाएगा 25/10 या L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर? L equal to 2.5. Now substitute these values here. Simply we get the total surface area of the remain solid. Here R equal to 20, pi equal to 20.7, R equal to 7/10, 2H 2 into 2.4 plus R 0.7, L is 2.5. इतना आप करेंगे आसानी से रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2.2, 4.8,
7 5 12 1 कैरी 3.2, इसको प्लस करेंगे 2.2 मल्टीप्लाई 8 to 10 1 कैरी सिर्फ 8.0, 8 to 16 1 कैरी सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक योर आंसर। नाउ हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलना है, तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे अप्रॉक्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid। एक वुडन आर्टिकल बनाया जाता है जिसके दोनों सिरों से हेमीस्फीयर इस तरीके से क्रॉस करके निकाले जाते हैं। ये दोनों सिरों से, इधर से भी और इधर से भी, इनको क्रॉस करके दोनों तरफ से निकाल दिया जाता है। और ये पूरा आपका ये जगह क्रॉप करके इससे निकाल दी जाती है, जितना अनसेटेड पोर्शन है उतना बचता है। तो a wooden article was made by the scooping out hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius, अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस की जो रेडियस है ये दैट इज 3.5 सेंटीमीटर प्रोवाइड है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये पूछा गया आपसे। इसको स्मॉलेस्ट नोट कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो सबसे पहले सिलेंडर का CSA यूटिलाइज होगा 2 पाई RH, बाउंड्री का इसका निकलेगा, प्लस ये जो जगह है जो स्कूप करके निकाला जा रहा है, ये देखिए ये हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, क्योंकि ये जितना सैडेड पोर्शन है ये पिक करके हटा दिया गया है, ये समझिए आप। तो दिस इज 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, दोनों में 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, H प्लस 2R हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, H इज 10, 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो 22/7, 3.52 है 7 हो जाएगा, 10 प्लस 7 कैंसिल, 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 टू 34, 3 कैरी 34 और 3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।